अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठते हो तो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होता है नॉन फार्मा पार्ट। फार्मा तो अपन कर लेते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है नॉन फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे नॉन फार्मा का सिलेबस क्या है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष, और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी जॉब अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट आपको यहां पर मिल जाता है। साथ ही साथ इसके स्टडी मटेरियल्स भी हम यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं, और आप हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में नॉन फार्मा पोर्शन क्या रहने जा रहा है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब भी हम किसी भी एग्जाम में बैठें जहां पर फार्मा नॉन फार्मा दोनों मांगा गया है, यहाँ पर हमारे साथ अधिकतर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही देखने को मिला है कि फार्मा पार्ट तो अपन कवर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है नॉन फार्मा पोर्शन में। क्योंकि नॉन फार्मा जिसे हमने नहीं पढ़ा है रेगुलर बेसिस पर, जहां हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके क्वेश्चंस छूट जाने के कारण हमारा मार्क्स कम हो जाता है, हमारा रैंक कम हो जाता है और सिलेक्शन में दिक्कत आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करेंगे कि 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, 2019 में जो सिलेबस आपको बताया गया था नॉन फार्मा पार्ट के लिए, वो किस प्रकार से था, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर डाले गए थे, इसे हम देखेंगे। और 2024 में भी अब सितंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो आपको ये भी जरूर से कंफर्म करके चलना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नॉन फार्मा के लिए पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना और अपने फ्रेंड्स तक भी इस इंफॉर्मेशन को जरूर से पहुंचाना। बहुत इंटरेस्टिंग रहने जा रहा है। पूरे नॉन फार्मा पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको आपको रेफरेंस मानकर अपने लिए प्रिपरेशन कर लेना है। क्योंकि नॉन फार्मा पोर्शन अगर आप अभी रेडी नहीं करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। अभी बहुत सही मौका है, आज से ही प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 2019 का नोटिफिकेशन है। आप जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे लास्ट पेज में यहाँ पर नॉन फार्मा सिलेबस दिया हुआ है। ये देखिएगा, कॉमन फॉर पोस्ट ऑल पोस्ट, ये इस नोटिफिकेशन में जितने भी पोस्ट आए हैं उन सभी के लिए नॉन फार्मा पार्ट यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। तो ये कॉमन पोर्शन है, इसे आपको अच्छे तरीके से देखना है, समझेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक रहने जा रहे हैं। इसके पहले तो एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है, इस एग्जाम के लिए कुल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके फार्मा पोर्शन से 70 क्वेश्चंस आएंगे और 30 क्वेश्चंस यही नॉन फार्मा पार्ट से रहने जा रहे हैं। इस 70 क्वेश्चंस वाले फार्मा पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही आपको अवेलेबल करवा दिया है, तो आप वहां से जाकर जरूर से इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन फार्मा, तो इसमें कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस आपके रहने जा रहे हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, रॉन्ग आंसर दिया, तो वहाँ पर आपके -0.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे 1/3 की यहाँ पर रहने जा रही है। यहाँ हम देख लेते हैं सिलेबस। तो जनरल अरिथमेटिक, जो मेनली यहाँ पर मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, मैथ्स वाले चैप्टर्स आते हैं। नंबर सिस्टम, बॉडमैस रूल, यहाँ से क्वेश्चन आता है अधिकतर। अगर आप ESIC एग्जाम में बैठते हैं, एम्स के एग्जाम में बैठते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक्स से हमने क्वेश्चन हर बार देखे हैं। और ये बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक है। अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी बहुत सारे एम्स CRE के एग्जामिनेशन हुए जहाँ ये सेम सिलेबस लगभग यही देखने को मिला है। तो किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो इन पार्ट्स को जरूर से कवर करना नॉन फार्मा पोर्शन से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रहा है। यहाँ आगे बात करते हैं फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज से आ रहे हैं, मेंसुरेशन से आ रहा है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल अभी एम्स फार्मासिस्ट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चंस, बिल्कुल एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन,
कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स, ये सभी आपको मैथ पार्ट में कंप्लीट करने हैं। मैथ जो आपके अरिथमेटिक पोर्शन है यहाँ से। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। मेंटल एबिलिटी जिसे बोला जाता है। एनालॉजीज यहाँ पर आएंगे, सीरीज वाले क्वेश्चंस यहाँ पर रह रहे हैं। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, नंबर कंप्लीशन वाली जो चीज़ें रहती हैं। फिर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा। अगर मैं किसी कोड से लिख दिए हैं किसी वर्ड को, तो अगले वर्ड के लिए क्या कोडिंग रहेगा, आपको ये समझना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, ठीक है। साइलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, क्या सिमिलरिटीज आ रही है, क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग भी ऐड किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन पूछा गया है। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशंस, इस तरीके के क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इसके लिए कुछ रेफरेंस किताबें भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर विजिट कर सकते हैं। उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या उनके सिंपली मैं नाम ही लिख दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक करें। वहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है, मेनली यही आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें मेनली करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, और जनरल सी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। देख लीजिए यहाँ पर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स इसके लिए आपको क्या करना है, मेनली न्यूज़पेपर, या अगर पॉसिबल है आप समय दे पाते हैं तो आपको मैगजीन पर काम करना है। अगर आप जैसे मानकर चलते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो इस एग्जाम से 3 महीने पहले तक आप छोड़ दीजिए। दिसंबर छोड़ दीजिए, नवंबर छोड़ दीजिए, और अक्टूबर छोड़ दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसके पहले के, इट मीन्स जनवरी से लेकर पूरे अक्टूबर से पहले तक, यहाँ तक आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स पढ़ जाने हैं, पढ़ लेना है। इंडिया में क्या हुआ है, कहाँ पर क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको मैगजीन्स में देखने को मिल जाएंगी। मंथली मैगजीन आते हैं या क्वार्टरली मैगजीन्स भी आते हैं, आप वहाँ से जाकर इन्हें ज़रूर से चेक कर सकते हैं। किसी भी आपको शॉप में मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जितने स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ से आप जाकर इन्हें विजिट कर सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, जी हाँ, फ्रीडम के जितने मूवमेंट्स वहाँ पर चले थे उन्हें खास ध्यान में रखना। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू, साथ ही साथ इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, मतलब यहाँ पर किस साइंटिस्ट ने किस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, कहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है, ये जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं ये सभी आपको देखना है। और जितने हिस्ट्री वाले पोर्शन है, इकोनॉमी वाले पोर्शन है, जियोग्राफी आ रहे हैं, फ्रीडम्स वाले क्वेश्चन है, इसके लिए आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से कांटेक्ट करो जो अपने स्टेट में पीएससी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेंगे, उनसे ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे। यहाँ आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ऐसे बुक तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा, आपको इस पर भी ज़रूर से काम करना है। जनरल साइंस से क्वेश्चन देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यहाँ से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए जनरल रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इनके लिए एक किताब यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यही आपका सिलेबस रहेगा, और ये सिलेबस हर अधिकतर, क्योंकि इस तरीके का सिलेबस बनाया गया है क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आपका फॉलोअप हो जाएगा। सिर्फ मैं रेलवे फार्मासिस्ट की नहीं बात करता हूँ, ESIC की बात करें, जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, लगभग यही सिलेबस, यही पैटर्न फॉलोअप होता है। आप इन्हें ज़रूर से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, और इस सब सिलेबस को प्रॉपर तरीके से आपको अपने लिए रेडी करना है। इनके बेसिक्स ज़रूर से रेडी करेंगे, और MCQs ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। नॉन फार्मा के पोर्शंस भी आपको मिल जाएंगे GDC क्लासेस ऐप पर, वहाँ से भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बेसिकली अभी ESIC के एग्जाम्स हुए हैं, एम्स के एग्जाम्स हुए हैं, वहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आए हैं नॉन फार्मा से, अगर एक बार आपने उसे देख लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं बात करता हूँ एनालॉगीज, तो एनालॉगीज में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पता चला ऐसा ना हो आप पढ़ कुछ और रहे हैं और एग्जाम में आपके सामने आया कुछ और, ऐसा ना हो।
इसलिए कोशिश यही करें कि पहले अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें, समझें, एनालाइज करें और उसके बाद ही आपको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जीडीसी क्लासेस ऐप पर। नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना जीडीसी क्लासेस ऐप, और सारे इंफॉर्मेशन वहां से आपको अपने लिए गैदर कर लेना है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स तक भी इन्हें शेयर करना, उन तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू ऑल।